आप ब्लॉक में जाइए, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000, 20,000 लोग लेकर के काम कर रहा है। केवल फेसबुक पर विकास बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है और सबसे ज़्यादा लोग पोस्ट कर रहे हैं कि विकास पुरुष, विकास 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 चिल्ला रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं। विकास की बात की जाए तो हमारे नौजवान, हमारे दरौंदा विधानसभा में बहुत ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ लिख करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन इस पर कहीं किसी चीज़ का कोई बात नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल जो भी लोग हैं वो स्टेडियम को लेकर ना ही किसी प्रशासन के पास जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रशासन के पास कैसे जाएगा लोग? आपको पता है कि ऊपर से नीचे तक सभी लोग भ्रष्ट हैं। के सिंह भी हैं और सत्येंद्र यादव भी हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं। उनमें आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं कि क्या आपको टिकट मिल पाएगी इसमें? मैं हूं नासिर, आप देख रहे हैं पीपल टॉक्स। आज मैं जिस शख्स की बात करूंगा वो शख्स पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। अभी उनके एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे तो हमेशा वो समाज के बीच में रहते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, उनका हाल जानते हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं पूर्व विधायक प्रत्याशी और भावी विधानसभा विधायक उम्मीदवार आनंद कुमार सिंह जी। आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे इस चैनल पे। पीपल टॉक्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम को और आपको, खास करके आपको भी, और जितने भी हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार, प्रणाम है। और उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुक्रगुजार हैं कि जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि इनको थोड़ा आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी हमारे मित्र हैं और अभी नए न्यूज़ चैनल स्टार्ट किए हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि ये बहुत आगे जाएं, यही मेरी शुभकामना भी रहेगी। से अगर लास्ट एक्टिविटी के बारे में बात करें, जो समाज में आप घूम रहे हैं, क्या किन किन कमियों को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए, अभी तो सबसे पहले लोग अगर बात कर रहे हैं, विकास की बात लोग कर रहे हैं, तो लोग बस यही जानता है कि सड़क, बिजली, पानी, यही विकास के नाम पे लोग जान रहे हैं। लेकिन हमको ये चीज़ आपको पता है कि सरकार का मूलभूत सुविधा ये है कि सड़क, बिजली, पानी सरकार को देना ही है, मूलभूत सुविधा है। बाकी इसके बाद कहीं हमको विकास दिखाई नहीं दे रहा है। विकास की बात की जाए तो हमारे नौजवान, हमारे दरौंदा विधानसभा में बहुत ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ लिख करके दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन इस पर कहीं किसी चीज़ का कोई बात नहीं है। न हमारे सदन में हमारे माननीय विधायक जी भी इस मुद्दा को नहीं उठाते हैं कि हमारे दरौंदा विधानसभा में क्या ऐसा किया जाए कि नौजवानों को रोज़गार मिल सके और हमारे नौजवान के लोग को भला हो सके। इस पर कहीं चर्चा नहीं है। आप वो जाते भी हैं विधानसभा में तो कहीं बात भी नहीं रखते हैं। और आपको पता होगा कि हमारे विधायक जी को लमसम 6 साल हो गया, लमसम पूरा कंप्लीट होगा, 8 महीने उधर है, इधर मतलब 5 साल। हमको ये चीज़ दिखाई दे रहा है, केवल फेसबुक पर विकास बहुत ज़्यादा दिखाई दिया है और सबसे ज़्यादा लोग पोस्ट कर रहे हैं कि विकास पुरुष, विकास 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 चिल्ला रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि हमारे गांव का रोड है, जब आप आए होंगे ना 531 से जब आप आए होंगे तो ये दशा देखे होंगे कि हमारे यहाँ का रोड क्या है। ये विकास आपको अच्छा तरह से दिखाई दे रहा होगा। वो भी विकास आपको नहीं देखना है तो हड़सर का रोड जाकर के और आगे जाकर के देख लीजिएगा। हमारे यहाँ स्टेडियम बना है, 1.5 करोड़ रुपया लगा करके, सरकार का पैसा हमको नहीं लगता सही जगह पर यूज हुआ है, क्योंकि जब स्टेडियम बना है उस दिन से एक दिन भी कोई जा कर के खेलने नहीं गया है, ना उसमें साफ़ सफाई हुआ है, जंगल जैसे जैसे है। स्टेडियम जो बना है, इससे पहले भी हमारी एक वीडियो आई थी आज से 1 साल पहले स्टेडियम के ऊपर। लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल जो भी लोग हैं वो स्टेडियम को लेकर ना ही किसी प्रशासन के पास जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रशासन के पास कैसे जाएगा लोग? आपको पता है कि ऊपर से नीचे तक सभी लोग भ्रष्ट हैं। तो जब ऊपर से सिस्टम आएगा, नीचे तो काम तो वहीं किया है ना, जिला ही काम किया है। आप कंप्लेन करिएगा पटना, तो पटना से प्रखंड में ही आएगा, जिला में आएगा, जिला से प्रखंड आएगा। तो सिस्टम तो सब आपके सामने है, कितना करप्ट है आपको सब पता है। कौन जाएगा उतना दर दर की ठोकर खाने के लिए? लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ भी जो कमियाँ हैं उसको हम लोग उजागर करके दिखाएं, उसका लड़ाई हम लोग लड़ें। जैसे कि आपको जैसे सूत्रों के मुताबिक देखने को मिल रहा है कि आप जनसुराज के एक कार्यकर्ता हैं, तो आपका जनसुराज में जाना कैसा हुआ? मैं 2020 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, 21-22 से मैं जनसुराज से जुड़ गया और जनसुराज में हमको लगा कि बिहार की दशा दिशा बदल सकता है। जनसुराज ही एक ऐसा हम लोग, जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप देखिए कि बिहार में राजद, भाजपा, जदयू, ये 3 पार्टियां ही राज किया है। ये 20 साल 35 साल हो गया लमसम, 2 भाई, बड़े भैया छोटे भैया का सरकार रहा। लेकिन हमको ये चीज़ कहीं दिखाई नहीं दिया कि हमारे नीतीश कुमार जी, चाहे लालू जी के लड़के, चाहे लालू जी, कहीं युवाओं के रोज़गार के लिए बात किए हों, कहीं
फैक्ट्री के लिए बात किए हों, कहीं कॉल कारखाने के लिए आवाज़ उठाएं, ऐसा हमको कहीं दिखाई नहीं दिया है। जो हमारे यहाँ चीनी मिल चाहे कॉल कारखाना था वो भी बंद हो गया, उसका ईंट ईंट तक मट्टी मट्टी बिक गया, लेकिन सरकार कान में तेल डाल करके सोई रही। तो हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। हम लोग सबसे बढ़िया जनसुराज इसलिए लगा कि जनसुराज के जो प्रशांत किशोर जी हैं उन पे कोई दाग धब्बा नहीं है। और प्रशांत जी जब जनसुराज की न्यू स्थापना रखें तो 2024 में हम लोग की पार्टी बनी, 2 अक्टूबर को 2024 में हम लोग की पार्टी बनी जनसुराज। पहले जनसुराज था लेकिन जनसुराज पार्टी बन गई। जनसुराज पार्टी जब बनी तब से देखिए आज एक बच्चे बूढ़े सभी लोग के जुबान पे अगर कोई नाम है तो जनसुराज है। और जनसुराज आने वाले समय में बिहार का बदलाव करके ही रहेगा। हम लोग बदलाव करके ही दम भी लेंगे। और जनसुराज की जो 5 घोषणाएँ थी वो हमको बहुत अच्छा लगा। उससे हम लोग प्रेरित, प्रशांत किशोर से प्रेरित होकर के हमने जनसुराज ज्वाइन किया। जनसुराज ज्वाइन इसलिए किया कि बिहार का पहला ऐसा नेता है जो पूरे बिहार का पैदल यात्रा दौरा करके अपने पार्टी का गठन किए हैं। और एक व्यक्ति 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, ये काबिल तारीफ है। अभी बिहार में कोई 243 सीट पर चुनाव अकेले नहीं लड़ा है। और प्रशांत किशोर एक अकेला व्यक्ति चले हैं और उनके साथ पूरा कार्रवाई इतना बन चुका है कि रोज नया नया इतिहास रचते जा रहा है जनसुराज। तो जैसे कि अभी दरौंदा 109 विधानसभा से जनसुराज के जो कैंडिडेट हैं उनमें सुनने में आ रहा है के सिंह भी हैं और सत्येंद्र यादव भी हैं, इतने बड़े बड़े नाम हैं। उनमें आप कहाँ अपने आप को देख रहे हैं कि क्या आपको टिकट मिल पाएगी इसमें? प्रशांत जी का कहना है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। प्रशांत जी आप शायद न्यूज़ सुने होंगे प्रशांत जी का। प्रशांत जी बोले भी थे कि एक गरीब का लड़का भी विधायक बनेगा अगर उसके काबिल होगा तो। पैसा तो बहुत लोगों के पास है, दरौंदा में बहुत लोगों के पास पैसा है, फिर भी हमारे यहाँ बाहरी लोग आकर के विधायक बना हुआ है। दरौंदा में पैसे की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ बाहर के लोग आकर के हमारे यहाँ विधायक बने हुए हैं, ये चीज़ है। लेकिन जनसुराज की बात किया जाए तो जनसुराज प्रशांत किशोर का पूरा मतलब दिल से उनका नारा ये है कि गरीब से गरीब बच्चे को हम लोग विधायक बनाने का काम करेंगे। चाहे किसी के पास पैसा हो ना हो, अगर वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हो तो उसके मनोबल को टूटने नहीं दिया जाएगा, उनके मनोबल को बढ़ाया जाएगा। अभी जैसे कि अभी आपका एक पोस्ट देखा मैंने, ब्लॉक से रिलेटेड था, तो क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे ग्रामीणों को? अभी देखिए पब्लिक का समस्या रोज है, न इस पर विधायक जी सुनते हैं, न सांसद जी सुनते हैं, और ना हमको लग रहा है कि जो जनप्रतिनिधि जीते हुए वो लोग पर एक्शन नहीं लेते हैं। आप ब्लॉक में जाइए, 200 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 10,000 रुपया, 15,000, 20,000 लोग लेकर के काम कर रहा है। ब्लॉक में जाइए, पता करिए। लेकिन दुर्भाग्य ये बात है कि कहीं भी अधिकारी मुँह मांगा पैसा लेकर के काम कर रहा है, वो काम भी नहीं कर रहा है, दौड़ा रहा है उनको, उसके बावजूद भी किसी का एक्शन नहीं है। मैंने पोस्ट किया था कि सीओ के ऑफिस में सीओ साहिबा जो हमारे यहाँ आई हैं वो 30,000 रुपया मांगती हैं केवल उसके लिए, दाखिल खारिज के लिए, क्योंकि उनका ही अधिकारी बोला है कि 30,000 रुपये मैडम मांगी है दाखिल खारिज करने के लिए। तो हम कल पोस्ट किए थे, लाइव भी आए थे। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का 20-25 आदमी का टीम बनेगा। जैसे कि आपको पता होगा 2017, 18-19 में हमने ब्लॉक में हर विभाग को जांच किए थे। हम लोग कम से कम 50 लड़के जाते थे, जांच करते थे। बहुत लोग पकड़ाया भी था, बहुत लोग मतलब बात विचार बिगड़ा भी था, अब बहुत लोग सामने पकड़ा गया था 500-400 रुपया लेते हुए। फिर वहीं हम लोग काम करने जा रहे हैं। हमारे जो क्षेत्र के नौजवान साथी जो भी हैं, हम तो बोले भी हैं कि जिनका जो समस्या है आप हमसे बताइए, हम आपके समस्या के लिए लड़ने के तैयार हैं। हम ये नहीं कि हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, नहीं, चाहे चुनाव तो लड़ना वो अलग बात है, लेकिन समस्या से लड़ना सबसे अलग बात है। आज कोई दिल्ली जाकर के बैठ करके बोल रहा है कि हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे और क्षेत्र पर नहीं घूमता है, वो विधायक का टिकट लेने के लिए तैयार रहता है। हम लोग ग्राउंड पर रहते हैं, आप जाइए हर क्षेत्र में जाइए। दरौंदा विधानसभा में जितने गांव हैं, हमको नहीं लगता है कि किसी गांव में हमारे जो लोग अपने लोग नहीं हैं। दरौंदा विधानसभा में मैं एक बेशक मध्यम वर्ग परिवार से एक लड़का मैं हूं, जो मेरी उपलब्धि है, मेरे नौजवान साथी सभी लोगों का, दरौंदा विधानसभा के सभी सामान्य जनता जनार्दन का ये आशीर्वाद और प्यार के वजह से मैं चुनाव मैदान में हूँ। और 20 में चुनाव लड़ा भी था, आपको पता होगा कि पैसे वाले भी लोग लड़े थे, हम भी लड़े थे, लेकिन हम बस थोड़ा सा इधर उधर रह गए थे वोट में। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा। और जनसुराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोग को एक सम्मान देखा जाता है। तो जनसुराज जो है उसमें जैसे कि
काफ़ी पैसे वालों का भी नाम आ रहा है, तो क्या अगर आपको जनसुराज के तरफ से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप जनसुराज के कार्यकर्ता जो उठेंगे उन्हें सपोर्ट करेंगे या फिर इंडिपेंडेंट लड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, अगर कार्यकर्ता कोई ज़मीनी ग्राउंड का जो कार्यकर्ता आएगा, जो क्षेत्र में घूम रहा हो, क्षेत्र में काम कर रहा हो, अगर ऐसे कार्यकर्ता को जनसुराज टिकट देती है तो बहुत खुशी की बात होगी। मुझे मिले ना मिले कोई दिक्कत नहीं, मेरे से अच्छा कोई काबिल है उसको दिया जाए। बस ये चीज़ होना चाहिए, उसके अंदर काबिलियत होना चाहिए कि दरौंदा विधानसभा में रहे और काम करे। अगर ऐसे व्यक्ति आते तो मेरा सपोर्ट है, रहेगा हमेशा, चाहे जो भी व्यक्ति आए। लेकिन हमको बस जनसुराज, हम लोग को ये बिहार बदलाव के लिए हम लोग आए हैं। बिहार कैसे बदला जाए उसके लिए हम लोग आए हैं। चुनाव में टिकट मिलेगा तो भी देखा जाएगा कैसे क्या होगा, नहीं मिलेगा तो भी देखा जाए क्या करना होगा। वो अभी लंबा समय है, 4 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, उस वक्त सोचा जाएगा आगे क्या किया जाएगा। अभी तक तो हम लोग जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात सुबह शाम हम लोग काम ही कर रहे हैं। और यहाँ तक कि हम लोग मतलब ये चीज़ कंफर्म हो रहे हैं कि दरौंदा विधानसभा में 3 बार प्रशांत जी का हम लोग का प्रोग्राम लग चुका है और लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं और जनसुराज को एक विकल्प के रूप में बिहार वासी लोग देख रहे हैं। क्योंकि विकल्प के रूप में बिहार में कुछ नहीं था, लेकिन बिहार में विकल्प के रूप में जनसुराज आई है और जनसुराज अच्छा रिस्पॉन्स और प्लेटफॉर्म है और अच्छा कुछ करके ही हम लोग का जो जनसुराज आगे और बढ़ेगी। देखा जा रहा है कि जैसे मार्केट में और गांव में आप निकल रहे हैं तो लोग आपको पसंद कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्या आप कुछ, अगर आप जैसे आपको टिकट मिलता है, अगर आप विजयी घोषित होते हैं तो ऐसा पहला काम क्या रहेगा जो दरौंदा के विकास के लिए रहेगा? सबसे पहले दरौंदा विधानसभा का सबसे पहला मेरा जो काम होगा, ये लोग स्टेडियम दिखा रहे हैं चाहे जो भी है, हमको लगता है कि दरौंदा विधानसभा में हर जगह लाइब्रेरी की व्यवस्था किया जाए ताकि जो बच्चे जा कर के वहाँ पढ़ाई करें। लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी, जब शिक्षा होगा तो ऑटोमेटिक हम लोग का बिहार बढ़ेगा। जब शिक्षा पर ध्यान नहीं रहेगा तो हमारा बिहार पिछड़ा ही रह जाएगा। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ देखा है कि जाति में विकास देखा है, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, महादलित, ये सब चीज़ जाति में बटा है, जाति में विकास हुआ है। लेकिन जाकर के देखिए शिक्षा में कोई विकास नहीं है, स्वास्थ्य में कोई विकास नहीं है। आप जाइए 2 बजे के बाद OPD के बाद आपको एक दवा नहीं मिलेगा हॉस्पिटल से, चाहे आप जो भी हो, कुछ भी हो। अब मान लीजिए मेरे घर के लोग कोई जाए ट्रीटमेंट कराने के लिए सरकारी अस्पताल में, सारा व्यवस्था मेरे परिवार को मिल जाए तो मेरा पावर है तब मिल जाए। लेकिन ये चीज़ सिस्टम सब पे लागू होता है, चाहे कोई भी हो। एक रोड पे ईंटा ढोने वाले व्यक्ति भी हो, उसका भी उतना सेवा होना चाहिए हॉस्पिटल से जितना मेरा हो, चाहे किसी पावर वाले व्यक्ति का काम हो रहा हो। ये चीज़ बहुत दुर्भाग्य है। और यहाँ पे जो हम लोग का स्वास्थ्य सुविधा जो है, हमको नहीं लग रहा कि सही है। और मूलभूत सुविधा जो हम लोग का है पब्लिक का, शिक्षा और चिकित्सा सबसे ज़रूरी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आगे के विचारों के बारे में क्या सोचा है आपने? आगे हमारा विचार यही है कि हम लोग अभी चुनाव मैदान में हैं। पार्टी जो भी करे, जो भी निर्णय उसका होगा वो सर्वोपरि होगा। पार्टी का निर्णय, प्रशांत जी का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। क्योंकि प्रशांत जी बिहार बदलने चले हैं तो बिहार बदलाव में मेरा पूरा योगदान रहेगा। मुझे टिकट मिले तो भी, ना मिले तो भी योगदान मेरा प्रशांत जी के साथ रहेगा। पहला चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि प्रत्येक दिन अगर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी अगर हम लोग का अच्छा रिजल्ट आता है तो मेरा यही रहे कि क्षेत्र का जो समस्या है, अपना समस्या समझ करके हम लोगों का काम करते हैं। आज भी करते हैं। आज मान के चलिए कि हम 10-12 साल से लोगों के बीच में हम रह रहे हैं। कोई भी समस्या आता है उसको हम लेकर के लड़ने का काम करते हैं। इंसान है हम लोग, अच्छा भी कर सकते हैं, कहीं गलत भी हो जाता है। आपके मन में ये जो जन सेवा की जो क्यूरियोसिटी थी, ये कब से जागरूक हो गई? मैं तो 2017 से 16 से ही लगा हूँ समाज सेवा में। मैं ब्लॉक में जब आया था दिल्ली से, दिल्ली में होटल चलाता था, तो दिल्ली से जब आए तो एक महिला बहुत बुजुर्ग थी, उनको निवास के लिए 300 रुपया मांग रहा था। वहीं से मैं दिमाग में मतलब लगा कि नहीं, ये सब बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पे। तो आपको पता होगा हम 2.5 साल तक पूरा ब्लॉक के ही इर्द गिर्द हम लोग लगे हुए थे। किसी का मतलब बहुत हद तक हम लोग वहाँ पे मतलब दलाली को रोक दिए थे हम लोग। क्योंकि हमेशा जाते थे ब्लॉक को हम लोग 3-5 दिन 7 दिन 10 दिन के बीच हम लोग 10-20 लड़के एक साथ जाते थे। आज भी हम घूमते हैं हर क्षेत्र में। तो पेंशन, राशन, जो भी समस्या लोग का आता है वो समस्या अपना समझ करके मैं उनका काम करता हूँ। प्रत्येक दिन मैं 2 या 3 गांव का दौरा करता हूँ। घर के जैसे, मैं अपने पूरा परिवार के जैसे, सब विधानसभा के जितने भी गांव हैं मेरे परिवार के जैसा है। मेरे विधानसभा में जितने जो माता, बहन, भाई, जो भी लोग हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं दरौंदा का बेटा हूँ। दरौंदा के लिए
क्योंकि ये नहीं कि मतलब मैं बाहर से आ गया हूँ चुनाव लड़ने आया हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं दरौंदा का बेटा हूँ, दरौंदा के धरती से हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि दरौंदा के धरती से ही कोई विधायक बने मेरे दरौंदा विधानसभा का। आखिर में हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि हम लोग को गोद लेना पड़ रहा है? बिल्कुल। बाहर से कोई आकर के हमारे यहाँ राज करे, हमारे यहाँ लोग नहीं है, हमारे यहाँ पूंजीपति नहीं है, हमारे पैसे वाले नहीं हैं, ऐसा नहीं है। दरौंदा पूरा पैसे वालों से भरा हुआ है, सब कुछ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमेशा हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बाहरी लोग आकर के पैठ बनाना चाह रहे हैं। तो आखिरी में आप दरौंदा 109 विधानसभा की ग्रामीण जो जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे? आखिरी मेरा यही शब्द रहेगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे 109 दरौंदा विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को पहले सबसे पहला मेरा काम है पैर छू के मैं प्रणाम उनको करता हूं और उनकी जो भी समस्या है, मैं अपना टोल फ्री नंबर रखा हूं 7481990767। ये मेरा टोल फ्री नंबर है। आप 12 बजे रात को कॉल करिएगा, जो भी सुविधा होगा, क्योंकि कल का घटना बता रहा हूँ आपको। कल मेरे पास 11 बजे रात को कॉल आया था, मेरे एक अच्छे मित्र हैं, उनका फ़ोन आया कि भैया PMCH में प्रॉब्लम है। उसी रात को मैं बात करके, हमारे एक निशांत जी हैं, उनसे बात करके उसी वक्त मैं ट्रीटमेंट का सारा व्यवस्था करवाया। लेकिन हमारा ये चीज़ होता है कि बहुत लोग हमारा नंबर नहीं, किसी के पास नहीं रहने के कारण हर जगह कहीं ना कहीं शोषण में चले जाते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मेरा जो नंबर है 7481990767, जिसके पास मेरा नंबर जाए मैं कार्ड भी बांटता हूँ। मेरा पोस्टर, मेरा ही एक ऐसा पोस्टर है जिस पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। बाकी जितने भी हमारे यहाँ प्रत्याशी चाहे नेता लोग हैं, बहुत कम लोगों के पोस्टर पर नाम लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, इसलिए ताकि जनता उनको परेशान न करे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जनता के लिए मैं 24 घंटा उनके लिए मैं खड़ा हूँ हमेशा, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, मैं उनके लिए खड़ा हूं। और 109 दरौंदा विधानसभा के संबंधित सभी सम्मानित जनता के हर सुख दुख में मैं खड़ा हूं और हमेशा प्रयास करूंगा मैं खड़ा रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और साथ ही साथ सभी हमारे 109 दरौंदा विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब।